दोहा क्रमांक 14 श्री रामकृष्ण चरितमानस। मनु सतरूपा कर तप भारी, सुत जाए श्री अवध बिहारी। बड़ भागी जा नहु सो माता, जाके उदर बसे जगत्राता। भाग चंद्रमणि तुला नहीं भाई, निज इच्छा हरि उदर समाई। जुग जुग जे तप करहि नाना, ते गृह अवतरहि भगवान। चाहि सकल सुत हरि समाना, खुदि समपि तुच श्री भगवान। चाहि सकल सुत हरि समाना, खुदि समपि तुच श्री भगवान। केहि मुख कहम खुदी कर भागा, मंद बुद्धि आवत मोहि लाजम। जब कौसल्या दूध खीर खायो, तब श्री भगवन उदर समायुं। इत चंद्रार गाँव घर, खुदी उत गया धाम। प्रभु नर रूप ग्रहण किए, बिना वीर्य रज काम। बोलिए रामकृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। तो 13वें दोहे में हमने देखा था कि किस प्रकार से शिव लिंग से निकली वह जो ज्योत है वह माता चंद्रमणि के मुख द्वार से होती हुई उसके गर्भ में जाकर के ठहर जाती हैं। और इस प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म जो हैं शरीर धारण करने के लिए अवतरित होने जराधाम पर अवतरित होने के लिए माता के गर्भ में नर देह धारण करने के लिए प्रवेश होते हैं, नर देह धारण करते हैं। कौन प्रभु? मनु सतरूपा कर तप भारी, सुत जाए श्री अवध बिहारी। पढ़ते हैं कि मन आदि मानव मनु और उनकी भार्या महारानी शतरूपा जो हैं बहुत ही तपस्या करती हैं, तब जा कर के निर्गुण निराकार ब्रह्म जो हैं त्रेता युग में जब राजा दशरथ के रूप में मनु जी महाराज आते हैं, माता कौशल्या के रूप में शतरूपा जी आती हैं, तब त्रेता युग में वही परब्रह्म परमात्मा जो हैं उसके घर में अवध बिहारी के रूप में क्रीड़ा करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म लेते हैं। तो भगवान जहाँ पे आते हैं तो बड़ी तपस्या करने के बाद कोई के भगवान का दर्शन पाते हैं। बड़ी तपस्या करने के बाद बहुत ही पुण्यवान, बहुत ही सौभाग्यवान और बहुत ही तपस्याशील व्यक्ति अगर कोई हों, मनु और शतरूपा महाराज जैसे, तब उनके घर में भगवान जी जो हैं, भगवान जो हैं अवतरित होते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं? यहाँ देखते हैं बड़ भागी जानहु सो माता, जाके उदर बसे जगत्राता। वह माता इस धराधाम पर बड़ी ही सौभाग्यशालिनी है, बड़ी ही भाग्यशाली है। इस धराधाम की नहीं पूरे विश्व की वह जननी जो है एक अमूल्य रत्न है, जिसके गर्भ में भगवान जो है जगत त्राता भगवान जो है जगत का कल्याण करने वाले भगवान जो है निवास करते हैं। यहाँ माँ भाग चंद्रमणि तुल नहीं बाई, निज इच्छा हरि उदर समाई। माता चंद्रमणि के भाग्य की कोई तुलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो माता चंद्रमणि के जीवन में, खुदीराम के जीवन में सरलता के सिवाय, पावनता के सिवाय, स्वच्छ सरल निर्मल जीवन यापित करने के सिवाय कोई कठोर तपस्या दिखती नहीं है।
फिर भी से प्रभु जो है उनके गर्भ में बिना किसी प्रार्थना के, यहाँ तक कि माता चंद्रमणि और न ही खुदीराम जी प्रभु के चरण में प्रार्थना निवेदित करते हैं कि प्रभु आप मेरे घर में पुत्र के रूप में आइए। फिर भी प्रभु जो हैं अपने ही इच्छा से माता के गर्भ में समा जाते हैं। जुग जुग जे तप कर हहीं नाना, ते गृह अवतर हहीं भगवान। पहले ही हमने चर्चा किया कि जुग जुग जो तपस्या करते हैं मनु शतरूपा महाराज की तरह, उनके घर में भगवान जो है नर तन धारण करके अवतरित होते हैं। इस संसार में प्रत्येक माताएं चाहती हैं चाहि सकल सुत हरि समाना। प्रत्येक माताएं चाहती हैं कि उसका पुत्र जो है स्वयं भगवान के समान पवित्र हो, भगवान के समान सत्य के पथ पर चलने वाला हो, भगवान के समान सरल हो, पावन हो, चैतन्य हो, अमल हो, ऐसे प्रभु जो है निष्पाप हो, ऐसे पुत्र की धारणा प्रत्येक जननी, प्रत्येक माताएं किया करती है। लेकिन प्रभु भी क्या अपने जनक जननी के बारे में कोई अवधारणा बनाते हैं? यहाँ लिखा गया कि चाहि सकल सुत हरि समाना, खुदी समपितु चह श्री भगवान। भगवान भी इस धराधाम पर अवतरित होने के लिए अपने मातृ अपने जनक जननी की चयन करते हैं। खुदीराम जी जैसे कोई जनक हो, माता चंद्रमणि जैसे कोई जननी हो, उसके घर में प्रभु जो है अपने ही इच्छा से, निज इच्छा प्रभु जो है वहाँ पर नर लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। और खुदी की भाग की क्या कहना चाहिए, जिसके घर में स्वयं सपना दे करके भगवान जो है आना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, माता चंद्रमणि की उदर में शिव ज्योत जो है निज बिना किसी प्रार्थना के माता के गर्भ में समा गई, जिसके माध्यम से प्रभु जो है माता के गर्भ में समा गए या और इसके माध्यम से गर्भ की संचार होती है। ऐसी माता की, ऐसी जनक जननी की कही मुख कहाँ खुदी कर भागा, कही मुख कहाँ खुदी कर भागा, मंद बुद्धिया वत मोहिला जाम। ऐसे खुदी के भाग्य की मैं अपने किस मुख से सराहना करूं? मंद बुद्धि हूँ मैं, मेरा बुद्धि कम बुद्धि है, अत्यंत कम बुद्धि से भी उसकी फिर भी से मैं ऐसे भाग्य की, महान भाग्य की मैं वर्णन कर रहा हूँ। वर्णन करते हुए मुझे बड़ा ही लज्जा महसूस हो रही है। मैं अपने आप में एक संकोच महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे महान चरित्र का मैं किस प्रकार से चित्रण करूँ। जब कौसल्या दूध खीर खायो, तब श्री भगवन उदर समायो। जब माता कौशल्या जो है यज्ञ से निकली हुई दूध के खीर का भक्षण करती हैं, तो उस दूध के खीर के माध्यम से त्रेता युग में हम जानते हैं कि भगवान जो है निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जो हैं माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और वही जो है 9 मास माता के गर्भ में निवास करने के बाद प्रकट होते हैं भगवान राम के रूप में। तब श्री भगवान उदर समायो। आज वैसी ही घटना हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस युग में आज से लगभग 190 साल पहले बंग भूमि में कामारपुकुर नामक गाँव में, जहाँ खुदीराम जी निवास करते हैं, खुदीराम और माता चंद्रमणि के गर्भ में, माता चंद्रमणि के घर में प्रभु जो है इत चंद्रार गाँव घरम खुदी उत गया धाम, प्रभु नर रूप ग्रहण किए बिना वीर्य रज का। बिना ही वीर्य, बिना ही रज, बिना ही काम के प्रभु जो है माता के गर्भ में, माता चंद्रमणि तो यहाँ कामारपुकुर गाँव में थी, और खुदीराम जी उस समय गया धाम में मधुर सपना देख रहे थे, भगवान विष्णु की सेवा कर रहे थे, और उसी समय जो है शिव ज्योत को आधार बना करके प्रभु जो हैं माता के गर्भ में नर रूप धारण करने के लिए
प्रवेश करते हैं, अवतरित होने के लिए प्रवेश करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्ववंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की